हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो फिर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय सब्सक्राइबर। आई होप कि कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिल रही होगी मेरे वीडियो के थ्रू एंड कुछ ना कुछ लर्निंग मिल रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है कि ग्लोबल मार्केट की टाइमिंग क्या है, क्योंकि हमारा जो इंडियन मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होता है फ्रॉम ग्लोबल मार्केट की। रात में डो जोन्स ने कैसे बिहेव किया, या फिर अगर मैं बोलूँ जो 12:30 बजे की मार्केट ओपन होती है वो उसका इंडियन मार्केट पे क्या असर पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल मार्केट की टाइमिंग क्या है। सो अगर आपको नहीं पता कि ग्लोबल मार्केट कितने बजे ओपन होता है तो आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। सो लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि क्या है ग्लोबल मार्केट की टाइमिंग। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या ग्लोबल मार्केट के अंदर आता है एंड टाइमिंग क्या क्या है। सो मैंने एक एक्सेल में टेबल बना रखी है। सो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एशियन मार्केट से। सबसे पहले जो मार्केट ओपन होती है वो होती है एशियन मार्केट एंड एशियन मार्केट के बाद जो मार्केट ओपन होती है वो होती है यूरोपियन मार्केट एंड लास्ट में जो हमारे पास मार्केट ओपन होती है वो होती है यूएस मार्केट। सो यहाँ पर मैंने ये टेबल बना रखी है एंड फर्स्ट अगर आप कॉलम देखोगे तो फर्स्ट कॉलम में मैंने एक्सचेंज का नाम मैंने मेंशन कर रखा है कि कौन सा एक्सचेंज कितने बजे ओपन होता है, फिर उसका इंडेक्स क्या है। एंड इंडेक्स बहुत सारे भी हो सकते हैं, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 लिखा हुआ है, बैंक निफ्टी भी होता है, लेकिन मैंने सबसे मेन वाला इंडेक्स यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फिर कंट्री, किस कंट्री को ये बिलोंग करता है, एंड देन ओपनिंग टाइमिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग अकॉर्डिंग टू आईएसटी। सो आईएसटी क्या है? आईएसटी इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब कि जैसे कोरिया की जो एक्सचेंज है वो कोरिया के टाइम के अकॉर्डिंग ओपन होगी, लेकिन मैंने जो टाइम यहाँ पे मेंशन कर रखा है वो है इंडिया के अकॉर्डिंग, कि अगर कोरियन मार्केट इतने बजे ओपन हो रही है तो उस टाइम इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर टाइम मेंशन कर रखा है। सो ये जो आप टाइम देखोगे ये इंडिया के अकॉर्डिंग टाइम है बाहर बाहर के देशों का। सो इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट विद एशियन मार्केट। तो चलिए देखते हैं कि एशियन मार्केट में क्या-क्या आता है। वैसे तो एशियन मार्केट में बहुत कुछ आता है, लेकिन मैंने जो मेन मेन मार्केट को यहाँ पे दिखाया है। एंड सबसे पहले स्टार्ट होता है जापान से। सो मॉर्निंग में ही खुल जाता है, साढ़े अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम 5:30 बजे जापान की मार्केट खुल जाती है, और ऐसे ही कोरिया की भी मार्केट 5:30 बजे खुल जाती है, और जो दोनों का क्लोजिंग टाइम है वो है 11:30 बजे। अगर आप कोरिया एक्सचेंज के इंडेक्स का देखोगे तो जापान का जो इंडेक्स है वो है निकी, एंड जो कोरिया का इंडेक्स नेम है वो है KOSPI। मुझे नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट इसको मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, KOSPI। सो ये इसका इंडेक्स नेम है एंड जापान का है निकी। फिर 5:30 बजे के बाद 5:30 बजे कोरिया का मार्केट खुल गया, जापान का मार्केट खुल गया। फिर 6:45 बजे खुलता है हांगकांग का मार्केट एंड इसका इंडेक्स का नाम है हैंगचैंग, और ये हांगकांग की कंट्री से बिलोंग करता है। और ये 6:45 बजे वाली मार्केट खुल जाएगी, और जो कि दोपहर के 1:30 बजे तक चलती है, 1:30 बजे क्लोज हो जाएगी। फिर चाइना की मार्केट खुलती है। चाइना की मार्केट का टाइमिंग है 7 बजे ओपन हो जाती है चाइना चाइना की मार्केट, एंड जो क्लोजिंग टाइम है वो है 12:30 बजे। एंड ऐसे ही इसका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है संघाई, एंड इसका जो इंडेक्स नेम है वो है SSE कंपोजिट इंडेक्स। फिर हमारा इंडियन मार्केट खुलता है। इंडियन मार्केट 9:15 बजे खुलता है एंड क्लोज होता है 3:30 बजे। सो हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वो इसलिए डिस्कस करें कि अगर बाई चांस चाइना की मार्केट क्रैश होती है, अगर चाइना की मार्केट 2-3% क्रैश हो गई, या फिर जापान की मार्केट 2-3% क्रैश हो गई, तो इसका इफेक्ट आने ओपन होने वाली जो नेक्स्ट टाइम जो मार्केट ओपन होगी उस पे भी देखने को मिलेगा। जैसे लास्ट टाइम आपको याद होगा अगस्त के महीने में क्या हुआ था, जापान की मार्केट क्रैश हो गई थी, जिसका इफेक्ट इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला था। तो अगर बाई चांस जापान की मार्केट, मतलब कि इंडियन मार्केट जो हमारी 9:15 बजे खुलती है, उसके खुलने से पहले अगर इन मार्केटों में कुछ क्रैश जैसा इफेक्ट आया हो, या फिर बहुत ज़्यादा बूम कर गई हो, बहुत ज़्यादा बुल वाला प्रेशर आया हो 3-4%, तो उसका इफेक्ट हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सो ये हो गई हमारी एशियन मार्केट। अब देखते हैं यूरोपियन मार्केट में क्या आता है। तो यूरोपियन मार्केट में सबसे पहले आता है जर्मनी की मार्केट।
मैं अकॉर्डिंग टू टाइम बता रही हूँ। सबसे पहले जर्मनी खुलेगा 12:30 बजे। सो अगर आप देखोगे तो साढ़े बारह जो हमारी जो इंडियन टाइम में 12:30 बजे की जो कैंडल बनती है, अगर आप कंपेयर करोगे तो उसका जर्मनी की जो कैंडल बन रही है उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि जर्मनी की गैप अप खुल रही है या गैप डाउन खुल रही है। सो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि आपने जो मॉर्निंग में ट्रेड ले रखी है उसको आप 12:30 बजे से पहले क्लोज कर दो, क्योंकि 12:30 बजे क्या होता है, हमारी यूरोपियन मार्केट खुलती है। तो अगर यूरोपियन मार्केट क्रैश ओपन हो रही हो या फिर बहुत ज़्यादा बुलिश ओपन हो रही है तो वो उसका इफेक्ट इंडिया की मार्केट पे भी पड़ेगा। सो इसीलिए लोग सजेस्ट करते हैं कि मॉर्निंग की ट्रेड को हम 12:30 बजे से पहले ही क्लोज कर देनी चाहिए। सबसे पहले खुलेगी जर्मनी की मार्केट। इसका जो इंडेक्स है वो है डैक। एंड देन स्पेन की मार्केट, इसका जो मेन इंडेक्स है वो है IBEX 35। एंड देन हमारी यूके की मार्केट खुलती है जिसको हम लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, जिसका जो मेन इंडेक्स है वो है FTSE। सो जर्मनी का टाइमिंग है, मार्केट ओपन का टाइमिंग है 12:30 बजे से, जो कि रात के 2:30 बजे तक की चलती है ये मार्केट। फिर स्पेन की मार्केट की ओपनिंग टाइम है दोपहर के 1:30 बजे एंड रात के 10 बजे क्लोज होती है। एंड यूके की मार्केट का ओपनिंग टाइम है 1:30 बजे एंड ये रात के 10 बजे क्लोज होती है। सो ये है हमारी यूरोपियन मार्केट। अब हम देखते हैं यूएस मार्केट की टाइमिंग क्या है। तो अब हम यूएस मार्केट देखते हैं कि यूएस मार्केट का क्या टाइमिंग है, क्योंकि यूएस मार्केट का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अगले दिन इंडिया की मार्केट पे, क्योंकि यूएस मार्केट रात में ओपन होती है अकॉर्डिंग टू इंडिया टाइम, एंड जिसका इफेक्ट हमें अगले दिन मार्केट में देखने को मिलता है। सो यूएस मार्केट में हमारे पास सबसे पहले आता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड इसका जो मेन इंडेक्स है वो है डो जोन्स या फिर नैस्डैक भी बोल सकते हैं। मतलब सब ये अलग अलग इंडेक्स हैं। जो मेन इंडेक्स इसका डो जोन्स है, नैस्डैक अलग इंडेक्स है एंड देन S&P 500 अलग इंडेक्स है। सो ये इसके मेन इंडेक्स हैं एंड ये यूएसए का है। एंड इसका जो ओपनिंग का टाइम है वो है 7 बजे से लेके 1:30 बजे तक, रात के 1:30 बजे तक ये मार्केट ओपन होती है। 1:30 बजे तक मार्केट ये क्लोज हो जाएगी। सो 7 बजे ओपन होगी एंड 1:30 बजे क्लोज जाएगी। फिर है नैस्डैक। नैस्डैक इज अ पार्ट ऑफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो ये भी सेम ही है, ये यूएसए का ही है। यहाँ पे भी मैंने इसको मेंशन कर रखा है। एंड देन हमारे पास कनाडा की मार्केट ओपन होती है, जो कि रात के 8 बजे ओपन होती है और रात के अगले दिन 2:30 बजे तक चलती रहती है। सो ये था एक ग्लोबल मार्केट का टाइमिंग। सो इसको भी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका भी इफेक्ट हमें देखने को मिलता है इंडियन मार्केट में। एंड अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं इफेक्ट पड़ता है तो फिर आप एक बार कंपेयर करना, आप देखना, जैसे आप 9 बजे अगर आप लेके बैठते हो अपना कंप्यूटर या लैपटॉप, तो आप देखना कि रात में डो जोन्स ने कैसे परफॉर्म किया है। क्या उसने 1000 पॉइंट ऊपर की रैली दी है या 1000 पॉइंट माइनस में गया है या फिर 2000 पॉइंट ऊपर गया है, तो उसका इफेक्ट हमें इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात में डो जोन्स ने जो परफॉर्म किया है इंडियन मार्केट पर तुरंत असर नहीं दिखेगा, आपको आज नहीं दिखेगा। जैसे कल रात में कुछ हुआ हो तो वो आज नहीं असर देखने को मिलेगा, बल्कि उसका असर एक दिन बाद देखने को मिलता है। जैसे अगर कल रात में डो जोन्स ने -1000 पॉइंट नीचे गिरा है तो इंडियन मार्केट आज नहीं उसको दिखाएगी, बट कल उसका इफेक्ट उसको देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट में। सो इन इन सब, क्योंकि हमारी जो इंडिया की मार्केट है बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है फ्रॉम ग्लोबल मार्केट। सो इसलिए आप चाहो तो ऐसे ग्लोबल मार्केट का भी देख सकते हो कि उन्होंने क्या क्या उन्होंने परफॉर्म किया है, पॉजिटिव में क्लोजिंग की नेगेटिव में क्लोजिंग। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो एंड कुछ ना कुछ नॉलेज मिली हो इस वीडियो के थ्रू। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, एंड अगर पसंद नहीं भी आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग टू दिस चैनल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।